शहर में नौतपा में आम लोगों को झुलसाने के बाद भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कल शाम को कुछ मौसम बदला हुआ नजर आया, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज भी तेज धूप है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मौसम को लेकर, एहसन पांडे जी? एहसन पांडे जी, एहसन पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्कार, आ रही है। जी, लगातार मौसम जो है वो अभी भी सितम ढा रहा है, गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कल शाम को मौसम ने थोड़ी करवट जरूर ली, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। किस तरीके से देखते हैं और मौसम से लोगों को कब तक सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही होना है? है जी। कि अब जो भी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी से आ रही मॉइस्चर फीड वाली हवाएं हों, अरब सागर से हों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारे जितने भी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं वो हमारे कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अब टेम्परेचर भी गिरेंगे और थोड़ी जनमानस को राहत मिलने की पूरी संभावना है। और कानपुर मंडल की जहां तक बात है, वहां तक अगले हफ्ते में यहाँ पे मानसूनी हवाएं आएंगी और उसके पहले लगातार कभी कभी शाम के समय थोड़ी बहुत आंधी और मेघ गर्जना वाले बादल और उसके साथ साथ बूंदाबांदी, ये प्री मानसून की गतिविधियां भी चालू हो जाएंगी। जो कल शाम से थोड़ी चालू हुई है, उनकी वजह से अब वो 45 डिग्री वाली गर्मी भी कम होगी और 2-3 डिग्री टेम्परेचर भी गिरेंगे और इस तरह की गर्मी शुरू होगी। इस तरह की मौसम होगा और गर्मी से राहत मिलेगी। आगे गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल नीलम मोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और लगातार यही सवाल है कि गर्मी के बढ़ते तापमान के चलते कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोगों की जो है इस दौरान हीट स्ट्रोक के चलते मौत भी हो रही है। किस तरीके से देखते हैं और लोग अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, नीलम जी? जी एक्चुअली आपने सही कहा। जब हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो दो लोग जो ज्यादा इसमें पड़ जाते हैं, तो बच्चे और बड़े बुजुर्ग। तो इनमें दो चीज होती हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन एक तरीके से है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये तीनों देखना होता है। किसी किसी को ऑक्सीजन होना की जरूरत पड़ती है, मसल्स कंट्रैक्चर में चले जाते हैं। बड़े बुजुर्ग को स्पेशल मेडिसिन हम देते हैं, उनकी कार्डियक मॉनिटरिंग करनी होती है। एडमिशंस भी करने की जरूरत पड़ सकती है हीट स्ट्रोक से, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके इफेक्ट्स डिहाइड्रेशन एंड हार्ट एंड मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ने से, इसको हमको बचाने से कि सेफ्टी फर्स्ट इज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको बचना है धूप में जाने से, लेकिन अगर किसी कारण से आपको जाने की जरूरत पड़ी तो जैसे कहा जाता है कि लेडीज दूसरी जगह पे छतरी लेके चलती हैं, या बच्चों को कैप पहनाइए, सन ग्लासेस यूज करिए बिकॉज आपकी आईज की प्रोटेक्शन है। सो दीज आर वेरी गुड वे। और लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए, दिस इज वेरी बेस्ट वे आपको प्रोटेक्शन डायरेक्टली उससे बचाने के लिए, फ्रॉम द हीट प्रोटेक्शन दैट आई कैन से। एंड जब आप रहते हैं तो फैन या कूलर्स का इस्तेमाल, आजकल मैं कहूँगी कूलर कोई लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी बन गई है। जी, एहसन पांडे जी, आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि लगातार अभी तक तो दिन ही गर्म था, लेकिन पिछले इस हफ्ते में देखने को मिला कि इस बार रात भी काफ़ी गर्म हो रही है अन्य रातों की अपेक्षा, और टेम्परेचर रात में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उमस भरी गर्मी भी महसूस हो रही है। किस तरीके से देखते हैं और मानसून कब तक जो है यूपी में दस्तक देगा और कब से प्री मानसून की जो बारिश होती है वो लोगों को राहत पहुंचाएगी, एहसन पांडे जी? इसके पहले 22-23 तारीख को ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से एंट्री करेगा, लेकिन जो भी बारिश की गतिविधियां हैं वो सबसे पहले तराई के रीजन में, जो उत्तर प्रदेश का हमारा उत्तरी इलाका है, नेपाल से सटा हुआ, वहां से लेके और उत्तराखंड तक गतिविधियां चालू होंगी। लेकिन जो अरब सागर से मॉइस्चर फीड आ रहा है उसकी वजह से हमारा बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और ये दक्षिणी जिले जो भी हैं उत्तर प्रदेश के, वहां भी शाम के समय मेघ गर्जना वाले बादल और तेज हवाएं, आंधी और बूंदाबांदी, ये बारिश की गतिविधियां, हल्की बारिश की गतिविधियां अभी चालू होंगी। और ये इस हफ्ते में तो बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन जो मानसून है
वो 23-24 तारीख में और 25 तारीख में उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लेगा। इसके बाद इस माह के लास्ट में कानपुर में मानसूनी बारिश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब मानसून आगे बढ़ेगा तो फिर इसकी गति बहुत तेज हो जाएगी और बहुत तेजी से ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेगा। जी, नीलम मोहन जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, इस गर्मी में जो है शरीर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, शरीर भी गर्म रहता है। वहीं अगर इसकी बीमारियों की बात करें तो त्वचा में दाने देखने को मिल रहे हैं और मांसपेशियों में ऐंठन भी देखने को मिल रही है। सिर दर्द की भी समस्याएं लोगों को महसूस हो रही हैं और मतली भी आना, यानी कि उल्टी जैसा भी लगना, ये भी महसूस हो रहा है। तो लगातार गर्मी से लोग परेशान हैं और बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैसे लोग अपने आप को इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं? जी, जनरली हम जो बात करते हैं सनस्ट्रोक के सिवाय, एक और मैसेज दूंगी सनस्ट्रोक में, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को लूज कपड़े पहने और हैट लगाए या अम्ब्रेला लें, आइस को कवर करें, ग्लासेस यूज करें। एंड देन इसमें ये जो बुखार कम करने की दवाई का कोई असर नहीं आ सकता है। इसमें बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आपको रिहाइड्रेशन एंड कूल देना है। छोटे बच्चों में तो चलें आप ठंडे पानी से थोड़ा नहला सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो तो उनको आर्मपिट में, ग्रॉइंस पे, इस पे कूलिंग टेम्परेचर कर सकते हैं और डॉक्टर को संपर्क करें, बिकॉज हमें फ्लूइड्स के साथ साथ सोडियम का ध्यान रखना होता है। सेकेंड, फूड पॉइजनिंग। देर आर सीन की थोड़ी बैक्टीरिया होती हैं जो एक्सपेशली समर सीजन में काफी प्रोलिफरेट या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करती हैं, तो उस कारण से दे आर मोर इंसिडेंट्स ऑफ फूड पॉइजनिंग इसमें। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि बाहर का कटा हुआ कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे ना खाएं, अपना हैंड हाइजीन रखें, वॉशिंग। पानी की कमी होने के कारण यूजुअली पकाने के टाइम में भी लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो वॉशिंग एडिक्वेटली नहीं होती है, तो उस सब का ध्यान रखना चाहिए। वाटरबॉर्न डिजीजेस और फूडबॉर्न डिजीजेस में जो ज्यादातर हम देखते हैं जो खतरनाक साबित हो सकती है, उसमें टाइफाइड, कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस ए जैसे जॉन्डिस। इस टाइम में मेरे पास सबसे ज्यादा पिछले 2 महीनों में जॉन्डिस के केस आए हैं और टाइफाइड के केसेस भी आए हैं। एंड देन ये फूड पॉइजन के कारण भी इंसान डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, और ऊपर से अगर गर्मी हो तो वो डिहाइड्रेशन 1 और 11 बढ़ सकता है। स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बॉयल स्किन इन्फेक्शन और पित्त, जैसे कहते हैं गर्मी से पित्त चढ़ गई या बॉयल्स एंड इन्फेक्शन, ये भी स्किन में होने की संभावना बढ़ जाती है। और चिकन पॉक्स जैसे भी इन्फेक्शंस काफी ड्यूरिंग दिस टाइम देखते हैं। आइस पे कंजंक्टिवाइटिस भी होना आम मात्र ड्यूरिंग दिस सीजन बढ़ जाते हैं। एंड फॉर सम रीजन इवन जो बच्चों में अस्थमा है, मैं उनको भी अपने आप को बचाने के लिए कहूंगी, बिकॉज फॉर सम रीजन अस्थमा भी ड्यूरिंग दिस season, not only winters में, but asthma also increases due to pollution and other factors, उसके कारण भी अस्थमा बढ़ जाता है। इंसेक्ट बाइट्स भी हमें बच्चों में ज्यादा इस मौसम में देखने को मिलती हैं। तो डूज एंड डोंट्स इन सब से बचने के लिए, लूज कॉटन क्लोथ्स पहने, अवॉइड करें अगर बाहर जाते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीक आफ्टरनून टाइम में बाहर जाने से मत निकले। बच्चों को भी मैं कहूंगी कि अंदर रहें कूल एटमॉस्फेयर में, और बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो हेड और अपने आइस को कवर रखें, हाइजीन का वाटर एंड फूड को कवर रखें। फ्रिज को एक अलमीरा ना समझें, फ्रिज के अंदर भी सर्कुलेशन हवा की होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिज को लोड कर देते हैं तो सर्कुलेशन नहीं होती है और फ्रिज काम नहीं करेगा, तो बार बार उसको अगर आप खोलते रहेंगे तो भी वो, जैसे मैंने कहा, मेरा जैसे वो इफेक्टिवनेस चले जाएगी। खाना को जब आप बनाते हैं तो बाहर रख लेंगे तो बाहर फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन होने के डर बढ़ते हैं। खाना बनाने के कायदे से 2 घंटे के बाद उसको फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। फ्रिज में जब रखेंगे तो एक फॉइल डाल के रखें ताकि उसके अंदर वो कंटामिनेशन ना हो। चावल भी बड़ा पड़ा में उसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है और दैट कैन ऑल्सो बी जानलेवा। अपने आप की हाइड्रेशन बना के रखें, खूब इस टाइम में लिक्विड्स का सेवन करें। बड़े बुजुर्ग को एक्स्ट्रा
बच्चों को एक्स्ट्रा मैं कहूंगी कि पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, इस तरीके से लिक्विड्स का उनका ध्यान रखें। बिकॉज हम जब आप बड़ों को तो पूछते रहते हैं पानी पिएगा, बच्चों को पूछना भूल जाते हैं, तो उनको भी लिक्विड्स का सेवन करें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन, ये भी दोनों बढ़ जाते हैं इस टाइम में, तो आपको आपकी डाइट में फाइबर एंड लिक्विड्स दोनों का बैलेंस रखें ताकि आप इन इन्फेक्शन से भी बचें। जी, एहसन पांडे जी, आपके पास आना चाहूँगा। जी। देखिए, इस बार मौसम कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा? क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार बेहतर होगा। अगर तारीख की बात करें तो 17 से 18 तारीख तक उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी यूपी की, अगर खास तौर पर मैं बात करूँ, और इसके बाद ये डेट जो है आगे बढ़ गई, 22 से 23 हुई। अब जो तारीख जो निकल कर आ रही है 24 से 25 या 26-27 तक हो सकती है। तो आपको कब तक उम्मीद है कि बारिश जो है यूपी में दस्तक देगी? आ रहा है और आईओडी भी हमारे फेवर में है, तो जितनी भी परिस्थितियां हैं मानसून बनने के लिए और मानसून को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी हमारे फेवर में है। तो कहा जा सकता है कि अभी तो मानसून अच्छा रहने की पूरी संभावना है। और जहां तक उत्तर प्रदेश और कानपुर मंडल का सवाल है, यहाँ पे मानसून उत्तर प्रदेश में 25-26 में ही प्रवेश करता है और 30 तारीख तक कानपुर में आने की संभावना इसी का ये रहता है। तो अभी कोई मानसून लेट नहीं है। लेकिन जो दिक्कत हुई कि लगातार जो हमारी पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं, हीट वाली हवाएं जो राजस्थान से और थार मरुस्थल से जो कंटिन्यूटी बनी रही, अब वो कंटिन्यूटी भी टूटी है और वो भी अब हो सकता है कब से वो आना बंद हो और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की मॉइस्चर फीड वाली हवाएं हमारे प्रदेश में आएंगी और उससे कुछ आगे बात बनेगी और मानसून भी आगे बढ़ेगा और राहत मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन कानपुर मंडल में अभी बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना इस हफ्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के समय कभी भी तेज हवाएं चल सकती हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, बादल आ सकते हैं। इन चीजों से भी थोड़ी जनमानस को राहत मिलेगी। फिर भी जनमानस को सलाह दी जाती है कि इस तरह के मौसम में जब वो बाहर निकले तो पानी लेकर निकले, पानी पीकर निकले और कैप, अंगोछा और छाते का प्रयोग करें। इसके साथ ही बच्चे, बूढ़े और जो बीमार लोग हैं वो इस समय दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर निकलने में परहेज करें। जी, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीलम मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।